ओम शांति। आज 3 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। हमारी जो पढ़ाई है, जो जीवन है हमारी, वो संगठन वाली है। और जब हम संगठन में होते हैं तो संगठन हमको ऊंचा भी बहुत उठा लेता है, संगठन हमको गिरा भी देता है अगर हम अपन पर अटेंशन नहीं देते तो इस पर बाबा ने कहा है कि बच्चे, आपको एक दूसरे को सखी रूप से शुभ भावना रखते हुए, कोई बात देखते हो तो इशारा दे करके एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहो। ये हमारी प्रैक्टिकल स्टूडेंट लाइफ। प्रश्न है, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद गवाते हैं। ये जो बात है, आप एक शब्द था जो क्वेश्चन है, वो है नॉलेजफुल। नॉलेजफुल रहने वालों की निशानी। बाप समान नॉलेजफुल, सदा मुस्कुराते रहेंगे। तो मुस्कुराएंगे क्यों? क्योंकि वो राज को समझेंगे, राज को जानेंगे कि ये बात क्यों है। राज को समझ लिया तो फिर क्या क्यों के क्वेश्चन उनके नहीं उठते हैं। साखी होकर के चलते हैं तो क्या क्यों के क्वेश्चन नहीं उठते, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यदि रोना आता है या क्रोध आता है, डिस्टर्ब होते हैं, तो उसका साफ अर्थ है कि नॉलेजफुल नहीं है। उसका साफ अर्थ है कि हम बात को समझ नहीं, तब तो गुस्सा आ रहा है। जो हाई स्टेज नॉलेजफुल की है, मुस्कुराते रहो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चे कहते हैं, बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वो अब फिर से पा रहे हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, ये संगम युग पर ही तुम गा सकते हो। घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये याद रखो। ये कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते तुम्हारा गाया हुआ गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पाए। जो बच्चों को प्राप्ति होती है तो दिल गाता है। और सच्चाई की बात ये है कि हम नॉलेजफुल होकर के ये बात समझते हैं कि ना केवल हम यहाँ के मालिक बनते हैं, हम तो तीनों लोगों के मालिक बन जाते हैं। तो वो खुशी जब रहती है, वो नशा जब होता है, तब खुशी होती है। रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं एक दो को सावधानी देने के लिए। पहले ये रूहानी सावधानी मिलती है, बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं, बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है, आत्म अभिमानी भव और बाप को याद करो। वो है पतित पावन बाप। कितनी सहज युक्ति है, मन मनाभव अक्षर भी है,
परंतु जब कोई समझे। याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही बाप है, वो है। हम बाबा ने कहा कि तुम जानते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं, हम हैं रूहानी यात्री। फिर बाबा ने बताया वो हैं जिस्मानी यात्री और हम हैं रूहानी यात्री। हम रूहानी यात्री किस हिसाब से? एक तो आत्मा यात्रा करती है, कहाँ की यात्रा करती है, कहाँ की करती है? वो लोग यात्रा करके लौट आते हैं, हम यात्रा करके आगे बढ़ जाते हैं, पूरे कल्प में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये टेम्पररी आना और जाना, गो सून कम सून, ये यहाँ से परम धाम गए फिर लौटे, ये भी हमारी यात्रा है। तो बाबा ने कहा कि इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे और कोई उपाय नहीं है जो तुम विकर्मा जीत बनो। एक है विकर्मा जीत संवत, दूसरा है विकर्म संवत, फिर विकर्म शुरू होते हैं। रावण राज्य शुरू हुआ और विकार शुरू हुए। फिर बाबा ने कहा आत्मा याद करती है उस परमपिता परमात्मा बाप को, आत्मा बाप की महिमा करती है, वो सुख शांति का सागर है। बाप ज़रूर वर्षा ही देंगे बच्चों को, जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते हैं। बाबा ने कहा कि वो शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं तब तो उनका गायन है, वो एवर प्योर है। बाप कब पुजारी बनते नहीं, वो सदैव पूज्य हैं। फिर बाबा ने कहा कि मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बस जैसे झाड़ का विस्तार होता है वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज, जब तुमको ज्ञान मिलता है तो सद्गति को पाते हो, तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता, ज्ञान और भक्ति है ना। फिर बाबा ने कहा कि आधा कल्प ये भक्ति का झाड़ है, सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, ज्ञान तो सबके लिए एक है, बस मन मना भव, अल्फ बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर आएगा, याद वर्षे का विस्तार हो जाता है ना। ये बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे अलफ को याद करो, अलफ मना अल्लाह। बाबा को याद करेंगे तो जो वर्षा है वो हमारा अधिकार अपने आप उसमें समाया। जब बाप और बच्चे का संबंध है तो पिता बच्चे को क्या देगा? वर्षा देगा ना। अभी तुम मेहनत कर रहे हो, गोपी वल्लभ के गोप गोपियां तुम हो। सत्युग में गोप गोपियों की बात नहीं रहती, वहां तो कायदे अनुसार राजाई चलती है। फिर बाबा ने ये जो है बात गोप गोपियों वाली, ये संगम की है। गोप गोपी माना आत्मा, आत्मा गुप्त है ना उसके। तो बाबा ने ये कहा कि ये बात सत्युग में नहीं होती है, ये होती है संगम पर। संगम पर तो हम लोग प्रिंस प्रिंसेस हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी हैं। मनुष्य समझते हैं ये साधु आदि श्रेष्ठाचारी हैं। बाप कहते हैं इन्हों का भी उद्धार मुझे करना है। जैसे तुम एक्टर्स हो, बाप भी एक्टर है ना। तुम 84 जन्म ले पार्ट बजाते हो, वो भी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है, करण करावन हार है ना। फिर बाबा ने कहा ये बात भी समझने की है। शिव बाबा डायरेक्टर है, क्रिएटर है, प्रोड्यूसर है, परंतु बाबा ने कहा कि मैं एक्टर भी हूँ, मेन एक्टर हूँ, क्योंकि उनके आने से ही सारा सीन बदल जाता है, इसलिए वो एक्टर है।
बाबा ने कहा कि ये बेहद का ड्रामा है। नटशल में बाप बैठ समझाते हैं ये ड्रामा का पार्ट कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर दे। ये अंध श्रद्धा है कि रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं है। मुझे पुकारते ही हैं हे पतित पावनाओ। फिर बाबा ने कहा कि कल्प की आयु लंबी करने से ही मनुष्य मूंझ गए हैं। अभी तुम समझते हो। तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। बाप ने कहा लिख दो जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले मिसल नथिंग न्यू। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब रिपीट होता है। किसको भी ये समझना हो तो आकर समझे। ऐसी ऐसी युक्तियां रखनी चाहिए। हम अखबारों में क्या डालें ये भी तुम लिख सकते हो। तो बाबा ने कहा कि तुम जानते हो फिर से ये लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो। बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे। कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। वहाँ बच्चे आदि कभी रोते नहीं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। यहाँ भी तुमको रोना नहीं है। गायन भी है अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। जिन रोया तिन खोया पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि अपने आप को नॉलेजफुल रीत से चलाओ और हर बात के राज को समझ करके, जैसे कुछ भी घटना हो जाती, जैसे बाबा ने बताया है कि अगर किसकी डेथ हो जाती, कुछ हो जाती, तो उसमें भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है रुद्रमाला कौन सी बनती है, वो पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में नापास होंगे, तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है, वो तो निकालना ही होगा। मोह रखना है एक में, बाकी ट्रस्टी होकर संभालना है। कहते भी है ना, ये सभी कुछ बाप ने दिया है तो फिर ट्रस्टी होकर चलो, ममत्व निकाल दो। बाबा कहते हैं कि कुछ देखिए, आपके साथ जो संबंध है जिस आत्मा के, तो उसको ट्रस्टी होकर के निभाना वो तो समझदारी निमित्त होके। लेकिन अगर हम मोहग्रस्त हो जाते हैं तो दुख मिलता है। वो बाबा कहते हैं वो आसुरीयता है, वो नहीं होनी चाहिए। बाकी निमित्त होकर के सारे संबंध अपने निभाओ। बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले उनका कल्याण करना है। बाप कहते हैं अब कोई देहधारी को याद नहीं करो, सिर्फ बाबा को याद करो जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझे हुए हैं। बताना है डेटी वर्ल्ड सॉवरेनिटी पाना है, नर से नारायण बनना है तो आकर बनो। आज का वरदान है साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को ख़त्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे न परेशान करेंगे।
बाबा ने बताया कि साक्षीपन की, और साक्षीपन की स्टेज को लाने के लिए ये ज्ञान की ड्रामा कल्याणकारी है और हर घड़ी से मेरा कल्याण है। जब ये अश्योरेंस रहती है तो साक्षीपन की स्टेज रहती है। तो पहले उस बात पे फेथ। और स्लोगन है, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज अधिकारी बनना है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे भेज सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।